नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की जो गणित है अध्याय 8 को इसमें सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है और जो फार्मूला यूज होने वाले हैं उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, तो आप लोग पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ठीक ठाक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई दूरी को मिला लिया जाए तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो इस 10 नंबर को हम लोग पहले बचा के रखते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्नावली की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अध्याय 8 और 9 एक साथ पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की बात करेंगे। दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक कोटेशन देख लीजिए। ओके गाइस, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग पता है कि जो प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे, आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा होगा कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब 3 आपको समझ में आ रहा है, और कोण मतलब क्या हो जाएगा, कोण एंगल से रिलेशन बना रहा है, और मिति का मतलब हो जाएगा मापना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस प्रश्नावली में या इस अध्याय में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण भुजा के बीच में हम लोग संबंध को निकालेंगे। लेकिन कितने कोण भुजा होने चाहिए? 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज नहीं पढ़ रहे, पंचभुज नहीं पढ़ रहे। दोस्तों, हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करें? त्रिकोणमिति के बारे में। 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच में संबंध को हम लोग निकाल रहे होंगे। दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम लोग देख जाते हैं कि इसमें कौन कौन से वाक्य हैं या तो शब्द हम लोग कह सकते हैं जो यूज होने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसको हम लोग यूज करेंगे, बस उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज में बना के पहले से ही रखा हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं। कोण भी कितने हैं? 1 2 3। इसमें कोण किसे कहेंगे ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जब सेकंड मैथ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी बात करेंगे। यहाँ पर देख जाइए। देखिए, और एक चीज़ आप लोग खास तौर से ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है आप लोग कह सकते हैं ना कि हम लोग क्यों समकोण की ही बात कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे इसको तो हमें जानना ही जानना होगा कि जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ये 90 अंश का सिंबल मैं बनाया हूँ। जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो इसमें त्रिकोणमिति में और खासतौर से कक्षा 10वीं में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले होंगे। 11th में अलग बनेगा, वहाँ पर किसी भी त्रिभुज से निकालो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो अपने प्रश्नावली में जो अपने एग्जाम में पूछने वाला बस उतने हम लोग पढ़ के निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की कुछ खासियत को देख जाते हैं। देखिए, एक कोण इसमें 90 अंश का रहेगा, और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वही सबसे बड़ी भुजा होगी। मतलब कि सबसे बड़ा कोण यही बनने वाला है 90 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। अगर ये 90 अंश अकेले ले लिया, ये कभी भी 90 नहीं ले सकता है, ना तो एक कभी 90 ले सकता, मतलब सबसे बड़ी भुजा ओवरऑल यही आने वाली है। और इसके सामने का जो कोण बनेगा क्या हो जाएगा? कर्ण। आप लोग इसको ध्यान देंगे, कुछ वर्ड हैं बस उसको आप लोग पकड़िए, क्वेश्चन आएगा अच्छे से आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। अब बचे हैं 2 भुजाएं, एक ए बना रहा और एक इधर का। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? लंब, और इसको क्या देंगे? आधार। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, जिसको मैं बता रहा हूँ बस इतना ध्यान से सुन जाओ। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। वो एंगल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। एक लाइन आपको नोट पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूरा बनेगा। मतलब कि ये जो लंब और आधार है एंगल के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे वो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ ये हो गया आपका, मतलब कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बन रहा है उसका कॉन्सेप्ट आप लोग जाने, किसको क्या बोलेंगे? लंब। इधर आधार बन रहा है, क्या बन जाएगा? कर्ण। बात क्लियर है? आगे देख जाते हैं। और इसमें वर्ड जो त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो बनेंगे 6। यहाँ पर अगर देखेंगे जो पहला बनने वाला है साइन थीटा, फिर क्या बनेगा? कॉस थीटा, कॉस के बाद बनेगा टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो दोस्तों देखिए, बस इतना आप लोग याद करेंगे। एक हमारा क्या बना? त्रिकोण, मतलब कि ये त्रिभुज के बारे में जाने। अब क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। इस प्रश्नावली के लिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी के आगे थीटा लगा लें। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये 6 को हम लोग याद कर लेते हैं, उसके साथ साथ त्रिभुज को, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर फिर कॉट, फिर सेक और कोसेक। एक प्रकार से फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसको याद करने के लिए भी हम लोग एक जुगाड़ देख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो तरीका है आप लोग पढ़े होंगे लाल बटे में कब का। बस आप लोग बस इतना कहीं पर भी क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं याद हो पा रहा बस इतना लिख लीजिएगा, बस उसके बाद पूरा का पूरा काम हो जाएगा कि साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये हम लोग यहाँ से निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से चलते हैं। देखिए, साइन, कॉस, टेन, इधर से कॉट, सेक,
कोसेक, मतलब कि यहाँ से एक एरो हम इस तरह से बना रहे हैं, इधर से एक एरो इस तरह से बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला बन रहा है L/K। अब ये L और K कहाँ से आएगा इसको हम लोग देख जाते हैं। तो देखिए L का मतलब क्या होगा लंब और K का मतलब क्या होगा कर्ण। इसलिए मैं पहले त्रिभुज बना लिया हूँ कि यहाँ पर A क्या बनेगा लंब, A क्या बनेगा कर्ण, A क्या बनेगा आधार। मतलब लंब को हम लोग L से दिखा देते हैं और इसको हम लोग A से दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या K, हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पर इंग्लिश में इसका नाम नहीं होगा, क्लियर है ना। यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो लाल बटे कक्का लिखें उसके अकॉर्डिंग। तो L से हम लोग क्या बोल जाएंगे लाल मतलब लंब, और K से क्या बोल जाएंगे कर्ण, और ये से क्या बोल जाएंगे आधार। इसके अकॉर्डिंग याद करने के लिए, बाकी ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देख जाइए तो साइन थीटा पहले ए आ रहा था, पहले ए आ रहा था L/K मतलब L/K, एक चीज़ हो गया है। अब उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ पर दूसरे पर आधार बटे में कर्ण, तो A/K। अब ये का मतलब क्या यहाँ पर है आधार, और K का मतलब क्या है कर्ण, बस इतना जानेंगे। अगला tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, मतलब कि लंब बटे में आधार, क्लियर हो गया है। देखिए ये तो 3 बन गया है। अगला आप लोग चाहे जिस तरीके से निकालिए। देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक होगा, सेक का क्या होगा कॉस का सेक, और tan का कॉट। ये सभी आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि इसका जो अंश होगा वो हर हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा अंश, किसके लिए कॉट के लिए। ऐसे लगाइए तो यहाँ से देखिए साइन कॉस tan, अब इधर से कॉट। तो अब देखो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, मतलब आधार बटे में लंब। अब यहाँ पर कर्ण बटे में क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटे में आधार। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। बात क्लियर है। अब देख चाहिए यहाँ से फिर से कि हमको कहीं पर भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग क्या बनेंगे लाल बटे कक्का लिख कर निकलेंगे। और ये सब पूरा का पूरा एक बनेगा साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, बस इतना ही करके हमको निकलना है। दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग देख जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे लगाना है उसको हम लोग तरीके से देखते हैं। इस सबको हम इरेज कर रहे हैं, इसका काम कहीं नहीं लगने वाला, सिर्फ काम लगेगा इसका। और एक चीज़ त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं हमको पता होनी चाहिए। अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रखा, तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। और इसमें सिर्फ 2 का मान दिया रहेगा, एक अपने से निकालेंगे, वो भी किस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए देख जाते हैं क्वेश्चन को। इसको हम इरेज करते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी बस उसी को हम लोग लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पहले स्क्रीन पे है उसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए उसके बाद। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रखा है। क्वेश्चन कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, क्लियर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन है कॉमा करके कॉस से दे रखा है, फिर साइन से और कॉस से, क्लियर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा और एक लाइन में नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है समकोण है, त्रिभुज कैसा है समकोण। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, अगर मैं समकोण की बात करूँगा यही कुछ इस तरह से रहेगा। ये कहा है कि 90 अंश, मतलब समकोण का मतलब 90 अंश होगा, और B पर समकोण क्या रखा है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्या नाम है ABC, और कह रखा है कि B पर आपका समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब 90 अंश B पर होना चाहिए। बचे हैं 2 अल्फ़ाबेट A और C, तो एक जगह A दे जाओ और एक जगह C, कहीं पर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्या रखा है कि आपका AB बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है, आपके बुक में दे रखा है, मतलब कि यहाँ से अभी हमने जस्ट बोला कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ कितनी भुजाएं हैं 2, 1 और 2। अभी एक भुजा का मान हमको पता करना है। अब हमने कहा कि किस फार्मूले से पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए उसको हम लोग देख जाते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा एक हमारा क्या बना है लंब, आधार और कर्ण। कर्ण का मान नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग सीधा सीधा फार्मूला वही लिखेंगे, मतलब कर्ण बराबर हम लोग क्या करेंगे फार्मूले को लिखेंगे। यहाँ देख जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा कर्ण, मतलब कि इधर देख जाते हैं, कर्ण बराबर बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से देखिए किस में लगेगा, हमेशा लगेगा समकोण त्रिभुज में। इसको और दूसरे त्रिभुज में आप लोग नहीं लगा सकते हैं, लगेगा सिर्फ समकोण त्रिभुज में। अब यहाँ से क्या होता है कि 2 भुजाओं का मान पता रहेगा, तीसरी भुजा हम लोग निकालेंगे। देख जाते हैं यहाँ पर कर्ण का क्या नाम है AC। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो कर्ण रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम AC का स्क्वायर बराबर
लंब कितना आपका यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा लंब, अभी जस्ट मैं लिखा था कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का हमें क्या कर लेना है स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC, और BC की लंबाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर यहाँ पर बना लो। तो यहाँ पर देख जाते हैं AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हमको करना है, इसका मतलब क्या होता है 24 को गुणक रूप में 2 बारी लिखना है, तो लिख जाते हैं 24 गुणा में 24, 4 चौके 16, 4 दूने 8 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 1 10 7 17 7 और 4 1 5। देखो 24 का स्क्वायर कितना आया 576 प्लस 7 के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, इसे 7 गुणा में 7 मतलब 7 7 49। इतनी बातें क्लियर है। अब दोनों को जोड़ जाओ, बीच में प्लस है तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है यहाँ पर 15 के 5 हाथ से 1 लग जाएगा, 7 4 11 12 के 2 हाथ से 1 और 5 1 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बन जाएगा रूट, AC बराबर रूट में कितना 625। अब 625 का अगर वर्गमूल निकालें कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब कि ये पूछा नहीं था, लेकिन इसके बिना मेरा काम भी नहीं चलता। कहीं पर भी अगर 2 भुजाएं दे रहे हैं, तीसरी भुजा तुरंत निकालोगे त्रिकोणमिति के अंदर, तो कितना आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अगर आपको तीसरी भुजा निकल गई, मतलब तीनों भुजाएं आपको ज्ञात है, कुछ भी पूछा आप लोग आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पर देख पाइए, और एक चीज़ यहाँ पर इसका अगर वर्गमूल की बात करेंगे, जिसका देखिए फैक्टर करने के बाद 2 2 का पेयर बनाएंगे। क्लियर है, तो 2 2 का अगर पेयर बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट 25 25 में 625, तो रूट के अंदर 25 गुणा में 25 आ रहा है, तो पेयर बना तो उसको हम लोग बाहर कर लिए हैं। अब देख जाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग बोल जाइए क्या कह रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या साइन है कॉस है, साइन है और फिर क्या पूछ रखा है इसी के साथ में कॉस है। ये पहले के साथ में कॉमा करके दे रखा है। अब एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट देखे थे LAL, मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या होगा नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब देखिए LAL बटन क्या होता है कक्का, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। बात क्लियर है। अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण डायरेक्ट लड़के ऐसे रखेंगे, अब इस गलती से आप लोग बचिएगा। यहाँ पर लड़के डायरेक्ट करेंगे कि ये लंब हो गया और ये क्या होगा कर्ण, मतलब 24 बटे में 25 कर देंगे, बट ये गलत रहेगा आप लोग। अब आप लोग कहते हैं गलत कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हमको चलना है एक ए। हमने बोला स्टार्टिंग में बोला, एक एक लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिए। हमने स्टार्टिंग में बोला कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। अगर नहीं भी बोले तभी आप लोग नोट पॉइंट करके लिख जाइए। यहाँ पर क्या बनने वाला है कि यहाँ एक ही हिसाब से हम लोग लंब को रखेंगे, कर्ण को रखेंगे, किसके हिसाब से एक ही। अगर थीटा कहता है तो कोई बात नहीं, अगर 90 अंश कहता है तो कोई बात नहीं, जो जहाँ पर है वही रहने वाला था। लेकिन यहाँ पर कहा कि साइन ए का मान हमको चाहिए और साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। अब किसकी बात किया ए, तो जिसकी बात करेगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख जाइए कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी लंब। अगर लंब फिक्स हो गया और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगी, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगा कर्ण। लंब हो गया कर्ण, जो दूसरी वाली भुजा बचेगी लंब और कर्ण के अलावा वो क्या बन जाएगा आपका आधार। बस 3 भुजाओं में यहाँ पर खेल करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए तो साइन ए की बात कर रखा, किसकी बात करें ए, तो दोस्तों ए एंगल यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। अब ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, मतलब ए के सामने वाली भुजा लंब और ए के सामने पर क्या है 7। तो अब यहाँ पर जो लंब का काम करने लगे कौन करेगा 7, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण 25 है तो 25 ही रहेगा। आपका इसका आंसर निकल गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर कॉस। अब तक कॉस थीटा बराबर पहला नंबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये साइन का मान है, तो किसका हो जाएगा कॉस का, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ मैं पहले लिख ले रहा हूँ आधार बटे में कर्ण। क्लियर हो गया है। यहाँ पर भी किसके हिसाब से काम करना है, एक हिसाब से। यहाँ पर पूरा का पूरा मनमानी एक हिसाब से चलने वाली है, जो ए कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम को करेंगे। ए, अच्छा ए यहाँ पर है, फिर से इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। अगर ये लंब हो रही तो आधार कौन सा होगा यही, क्योंकि कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है, यही दोनों बदलेंगे लंब और आधार। तो एक चीज़ ये बताइए, इसके सामने वाली भुजा अगर ये लंब बन रही है तो आधार कौन बनेगा ए भी बनेगा। लेकिन यहाँ आधार का काम है तो आधार पर कितना रखेंगे 24 बटे में, कर्ण कभी नहीं बदले, कर्ण कितना हो गया 25। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है, नहीं तो लड़के डायरेक्ट करेंगे। बताइए यहाँ पर अगर आधार बनता 7 बटे कितना करते 25, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पर हम लोग किसके हिसाब से काम करेंगे, एक ही हिसाब से काम करेंगे। हमें लग रहा है इतनी बात आपको क्लियर है। इसके बाद वाला भी देख जाते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट करके दे रखा है, उसको भी हम लोग देख जाते हैं। चलिए यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। दूसरा क्या कह रखा है, कहा कि साइन सी कॉस सी, साइन सी और दे रखा है कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग बात करें साइन थीटा, साइन पर एक क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन लंब बटे कर्ण। क्लियर है।
अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण था, यहाँ भी लंब बटे कर्ण है। लड़के कहेंगे सेम आंसर आएगा, बट सेम आंसर नहीं आएगा। यहाँ एक हिसाब से काम हो रहा था, यहाँ किसके हिसाब से होगा, सी। तो सी के सामने वाली भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, लंब। कौन कह रहा है यहाँ पर, सी। तो देखिए सी कहाँ है, यहाँ पर है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। हाँ यहाँ पर क्या होगा, लंब, और लंब बटे क्या है यहाँ पर, कर्ण। तो अब बताइए सी की बात किया है और सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब पर कितना रखेंगे, 24, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, 25 है तो 25 रहेगा। बात क्लियर है। अगला देख जाते हैं, कहा है कॉस सी। कॉस सी, अब बताइए अगर साइन का मान है तो किसका होगा, कॉस का होगा। आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। और किसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है, सी के हिसाब से, तब सी, और सी के सामने वाली भुजा क्या, लंब। यहाँ लंब की जरूरत है नहीं, इसको हम कट करेंगे। अब बच रहा है दो भुजाएं, एक क्या बने, अगर ये लंब होगा तो क्या हो जाए, आधार, और क्या हो जाए, कर्ण। आधार हमको चाहिए, तो आधार कितना है, 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण। और कर्ण का मान कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर कर्ण कहा है कि 25 है। बस यही इस क्वेश्चन का पूरा क्या होगा, सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग इसी पर क्वेश्चन पढ़ जाइए, उसको देख जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या रखा है, कहा कि आकृति, अच्छा इसका दे रखा है, यहाँ पर चित्र भी दे रखा है। आकृति एट पॉइंट 13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग चित्र को बनाकर उसके बाद समझते हैं। कुछ भी कहे, देखिए चित्र बनाया है ठीक है, नहीं बनाया होता तो हम लोग अपने से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसको बनाते हैं, इस तरह से है। नाम क्या है उसका, करेगा PQR, PQR, PQR। दोस्तों ये जो दे रखा है यहाँ पर लंब जो दे रखा है, कहा है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13। ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। देखिए अभी कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हमने कहा कि भुजा कितनी होगी, 3, और 3 भुजा में हमने कहा 2 का मान दिया रहेगा, आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो 2 का मान दिया, हमको तीसरी निकालनी पड़ेगी। फार्मूला अब सेम रहने वाला है, फार्मूला को कोई दिक्कत नहीं, जितना हम लोग पढ़े बस उसी पर हम लोग पूरी प्रश्नावली लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं तीसरी भुजा की बात करूँ, किससे निकलेगा, किस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो जो पाइथागोरस प्रमेय बनने वाला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, 90 डिग्री। देखिए इस तरह से जहाँ पर सिंबल बनेगा वहाँ पर आप लोग 90 अंश मानेंगे, वो कहे ना कहे कोई बात नहीं। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाए, कर्ण। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने वाली भुजा सब, मतलब देखिए जो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण बड़ा, और जो कोण बड़ा उसके सामने वाली भुजा बड़ी, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी का नाम क्या पड़ेगा, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का क्या नाम पड़ रहा है, देखिए कर्ण का नाम है PR, और इसका मेजरमेंट कितना दे रखा है, 13। तो हम लोग कर्ण पर कितना रख लेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस सॉरी बराबर लंब। देखिए यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, लंब कितना दिया है, 12। तो लंब के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया, यही तो हमको पूछा, तो इसको हम लोग अभी जैसे वैसे रख देते हैं। वो आधार का नाम अगर लिखना चाहिए तो आप लोग QR या तो RQ लिख लीजिए, या तो आधार रहने दीजिए, यहाँ कोई गलत करने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर लिखते हैं QR, आधार का नाम क्या है, QR का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ 13 को हम लोग 2 बेरी गुणा के रूप में लिखेंगे, मतलब 13 गुणा में 13। तो 13 में कितना होता है, 169। आप लोग अलग सब गुणा करिए। फिर 12 को 2 बेरी गुणा करना, 12 पर हमें 144 प्लस आधार का क्या नाम है, QR। इसको इसे बचा के रखिए। क्लियर है। अब देखिए नंबर को हम लोग एक तरफ करते हैं और अल्फ़ाबेट को एक तरफ करते हैं। देखिए हमको क्या मान चाहिए इसमें, QR। तो बस QR को बचाकर और सभी वैल्यू को हम लोग दूसरी तरफ लाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, 169। अब ये प्लस में है, देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस है, कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा। और बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 144। हमको जो मान चाहिए वो देखिए अलग हो रहा है धीरे धीरे, ये हो गया। 169 में से 144 को घटाना है। देखिए इकाई का इकाई में से 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। बात क्लियर है। यहाँ क्या बचा, QR का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर हटकर इधर क्या बनाएगा, रूट। फिर से वही कहानी जो वहाँ पर किए तो वही यहाँ भी होगा। अब तो वर्गमूल का अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर रूट में पेयर बन रहा तो उसे हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ देखिए 55 5 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QR की जो वैल्यू है कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। बस इतना हमको करना, तो उसके बाद क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ देख जाइए, जिसे देखिए यहाँ पर अब आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर जैसे देखिए 25 है, 25 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, और रूट में
5 गुणा में 5 है, जैसे 25 है, अब भी तो 25 ही है, लेकिन इसका पेयर बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए क्यू आर का मान कितना आएगा, 5 आएगा, चाहे इधर लिखिए 5 को चाहे उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मान है वही रहने वाला है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। अभी देखिए ये क्या निकला आपका 5 सेंटीमीटर, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने कहा 3 भुजाओं में से तीनों भुजाओं का मेजरमेंट पता होना चाहिए। अभी तक 2 दिया था, एक हम लोग पता कर लिए, ये पूछा नहीं था, लेकिन हमने कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर जो पूछ रखा है, अब वो मिनटों का काम रहेगा, देख जाते हैं। क्वेश्चन क्या रखा कि tan p cot r, देखिए क्वेश्चन है tan p माइनस cot r, क्लियर है। अब जो मैं एक लाइन लिखवाया हूँ अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर काम लगने वाला है। देखिए फिर से हमने कहा जब जब क्वेश्चन आएगा तब तक हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर लाल बटे में कक्का, क्लियर हो गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर tan p साइन कॉस tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब p के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ p के हिसाब से काम करें। यहाँ पर cot, अच्छा माइनस है तो माइनस, cot r, तो साइन कॉस tan cot, आधार बटे में लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, किसके हिसाब से, आर के हिसाब से। बात इतना समझना, यहाँ पर ये जो वैल्यू रखी गई है पी के हिसाब से और ये किसके हिसाब से रखी गई, आर के हिसाब से। तो लंब चाहिए और क्या चाहिए, आधार, आधार चाहिए लंब चाहिए, लेकिन यहाँ पी के हिसाब से चाहिए, यहाँ आर के हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखते पी। अब पी के हिसाब से हम लोग लंब को ढूंढेंगे और आधार को। पी है, पी को देख जाओ कहाँ पर है पी। अब पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लंब चाहिए, पी के सामने वाली भुजा लंब। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर ये लंब हो गया पी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें अगर ये लंब हो गया तो आधार कौन सा होगा, कौन सा, ये वाली भुजा। मतलब कि यहाँ पर ये क्या बना लेगा, आधार, ये आधार का काम करने लगेगा, क्योंकि कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, सिर्फ बदलेगा यही दोनों। मैं बार बार बता रहा हूँ बदलेगा यही दोनों, ये कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर करूँ, नहीं तो क्वेश्चन गलती होने के बहुत से चांस रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पी की बात किया, पी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है 5, और लंब हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 5। अगर लंब होगा तो आधार कौन होगा 12, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस। अब यहाँ का चाहिए आधार चाहिए, कैसे मनमानी आधार रखो, क्या इसको रखोगे इसको रखो, क्या नहीं, किसके हिसाब से, आर, आर कहाँ है यहाँ पर, ये हो गया आर, आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, आर के सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर हमको आधार चाहिए, लंब नहीं चाहिए, यहाँ का चाहिए आधार। अगर आर के सामने वाली भुजा लंब हो रही तो आधार यही होगा, क्योंकि ये कर्ण है कभी भी बदलेगा नहीं। तो आर के सामने वाली भुजा लंब, लंब अगर हो गया तो हमको किसकी ज़रूरत है अभी, आधार की। लंब हमको चाहिए लेकिन नीचे, अगर ये लंब हो रहा है तो ये क्या होगा, आधार, मतलब 5 बटे में। अब अगर आधार हो गया तो लंब कौन होगा, यही वाली भुजा होगी 12। अब एक चीज़ ये बताइए, ये प्लस में है 5 बटे 12 और माइनस में है तो कट कर क्या बना लेगा 0, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट को देखें। अब आगे से क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पूरे त्रिकोणमिति से अगर देख लिया जाए, ऊंचाई दूरी को लेकर। दोस्तों इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही गहनता के साथ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम का जो टाइमिंग है अगर देखा जाए तो लगभग 24 मार्च से जो डेट दी जा रही है, एक्सेप्टेड डेट जो दी जा रही है वहाँ पर जो अनुमानित डेट है, तो वहाँ पर 24 मार्च को लेकर हम लोग तैयारी को करेंगे। इसीलिए हम पढ़ाने के लिए पहले अध्याय से ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ से नंबर ज़्यादा पूछेगा हम पहले उसी को कवर करेंगे। जिसमें लड़कों को ज़्यादा कठिनाई होती है पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद उधर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3 जो भी बन रहा है, जो कटा है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका 30% सिलेबस कटा हुआ है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। और एक चीज़, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि देखिए वीडियो में क्या कमी है, कहाँ पर मैटर नहीं समझ में आया, कहाँ समझ में आया, अगर आप लोग बताएंगे तो हम लोग ज़रूर सुधार करेंगे। पहला वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।